नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा। आज डिस्कस हम करने वाले हैं पटवारी के 9 दिसंबर 2017 का जो सिर्फ 1 का पेपर था। सिर्फ हम एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि यही बच्चे जो हैं वो मैथ खाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीके जीएस का तो आप भी जानते हैं कि सिनेरियो ऐसा होता है ना कि हम 100% लेके नहीं चल सकते, पर इसका हम 100% लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्ट के बारे में और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे किस तरह का इसका सॉल्यूशन हो सकता है। हम डिटेल डिस्कशन के बारे में बात नहीं करेंगे आज, हम शॉर्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअली कहानी क्या है और किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है कैलेंडर से। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 1998 को अगर बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमें क्या बता दिया, 1 अप्रैल बता दिया, 1 अप्रैल। ठीक है, और कहाँ पूछ लिया, 25 दिसंबर। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं कैलेंडर के बारे में एक बात बताऊं, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक आपको जेन्युइन फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट क्या है कि हमारा जो हफ्ता होता है ना, 7 दिन का होता है। हम 7 से डिवाइड करते हुए चलते हैं सारे महीनों को। ठीक है, हम 7 से डिवाइड करते हुए चलते हैं सारे महीनों को। जब मैं अप्रैल को देखता हूँ तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं मई को देखता हूँ तो मेरे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। इसी तरीके से मैं जून को देखता हूँ तो मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 3 दिन बचते हैं। जुलाई को देखते हैं तो, फिर अगस्त को देखते हैं तो 3 दिन बचते हैं। अगस्त तो जुलाई दोनों 31 का होता है ना। ठीक है, सितंबर में 2 दिन बचते हैं, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में तो 25 दे ही रखें। दिसंबर में तो 25 दिन ही, दिसंबर के तो दे ही रखें। इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लेना, इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, जितने रिमेनिंग दिन बचे हैं उसने बुधवार में जोड़ देना। बुधवार कौन सा दिन होता है बताओ? मंडे को पहला दिन माने, मंडे पहला दिन हो गया, ट्यूसडे दूसरा दिन हो गया, यानी मंगलवार दूसरा दिन हो गया, वेंसडे तीसरा दिन हो गया। 3 हमें दे रखा है ऑलरेडी। इसको हम जो भी समेशन आए आपका उसको डिवाइड करिए कितने से, 7 से। चलिए अभी करिए, वीडियो को पॉज करिए और डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, उसको इस नंबर में 3 में हम जोड़ देंगे, 3 में हम जोड़ देंगे तो 2 आएगा आपका रिमाइंडर। जो भी आप बचेगा ना वो 2 बचेगा। 2 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5वां दिन हम समझ सकते हैं कौन सा हो सकता है बताओ? शुक्रवार हो सकता है क्या? तो शुक्रवार यानी फ्राइडे पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, यही मेथड है एक्चुअली। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आसान होते हैं इसके क्वेश्चन। इंडिविजुअली एक अपन कैलेंडर के ऊपर और वीडियो लेके आएंगे, इंडिविजुअल वीडियो होगी जिसमें मैं ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13। तो सॉल्यूशन बताना है, तो हम इसमें विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। इसके लिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट है, गुणांक जो है वो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके गुणांक को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 2x + 3y = 8। कितना आ गया? तो 10x + 15y = 8 × 5 = 40 आ गया क्या? ठीक है, नीचे वाले को देखिए, 2 का गुणा जब मैं 5 में कर दूंगा, 2 का गुणा अगर मैं 5 में करूंगा कितना आ जाएगा, 10x। देखिए बराबर करने के लिए किया है हमने ये। ठीक है, 10x बराबर हो जाएंगे तभी हम इनको माइनस कर पाएंगे। 8y = 13 दूनी 26। अब इनको क्या करने का, माइनस कर लो। तो माइनस करने से क्या फ़ायदा होगा, 10x में से 10x चला जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 5y में से 15y में से 8y चला जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 7y बचेगा। और ये कितना बचेगा भाई, 14 बचेगा। तो y का मान हमें आसानी से मिल गया। कितना हो गया भाई, y का मान 2 हो गया। ठीक है, देखिए y के मान 2 दे रखे हैं ऑप्शन, तो अभी हमें x का भी निकालना पड़ेगा। x से निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे। किसी भी समीकरण में, जैसे मैंने पहला वाला समीकरण चूज कर लिया तो इसमें y के बराबर क्या रख दिया, 2 रख दिया। 2x = 8 माइनस 6 लिख सकता हूँ कि देखो इधर ये वाला 6 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसा कोई भी देख लीजिए कौन सा इक्वेशन जिसमें x का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, y का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन्होंने बोला कि ऐसा बहुभुज या ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी 8 साइड्स होती हैं, तो 8 को भाई ऑक्ट बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं या अष्ट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, अष्ट बोलते हैं। बाकी गौन तो हमें लगाना ही है, बाकी भुज तो हमें लगाना ही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑक्टागन हो जाएगा या फिर अष्टभुज हो जाएगा, देखो है ना। तो ये रूट वर्ड्स को आपको पता होना चाहिए, तो रूट वर्ड्स बता दीजिए सर जरा। देखो जैसे एक है, एक का तो कोई देखो भुज होता ही नहीं है, एक का कोई भुजा होगा क्या, ठीक है, या 2 भुजा वाले को भी कुछ भुजा नहीं होता। 3 से शुरू करते हैं, 3 वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइगन बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं या फिर त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। 4 वाले को चतुर्भुज बोलते हैं, 5 वाले को पंचभुज बोलेंगे, 6 वाले को खड़भुज बोलेंगे, षडभुज बोलेंगे, ठीक है, हेक्सागन, है ना। और 7 वाले को हेप्टागन बोल सकते हैं, सप्तभुज। 8 वाले को ऑक्टागन या अष्टभुज। 9 वाले को, चलिए 9 वाला नहीं पूछेगा, डेकाभुज पूछ लिया, देखिए 10 भुज आसानी से पहचान सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये जो है, ये नंबर जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब अंडर रूट के अंदर अगर मैं रख दूं इसको तो बाहर नहीं निकल पाएगा भाई। बाहर निकलने के लिए देखो पुराने मेथड से चलते हैं, बहुत पुराने, जो 5वीं क्लास में हमने पढ़ा था। इसमें क्या बोलते थे कि अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जितनों के पेयर बन जाएंगे, जितनों के जोड़ी बन जाएंगी वो बाहर निकल आएंगे, जो जोड़ी नहीं बन पाएंगे बाहर नहीं निकल पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो हम कैसे 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। जिन लोगों का थोड़ा गुणा भाग स्ट्रॉन्ग नहीं है वो स्ट्रॉन्ग करके रखना भाई, ठीक है, गुणा भाग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 5 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया भाई, 7 हो गया। तो देखो 7 यहाँ अकेला फंस गया नहीं, तो यानी इसमें किस चीज का गुणा कर दूंगा, अगर मैं 7 का गुणा कर दूंगा, अगर इस नंबर में अगर मैं 7 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 की भी जोड़ी बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्या, है ना। तो 7 ही आंसर होगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इन्होंने बोला कि एक ऐसा नंबर है 8075, ठीक है। ये 2 डिजिट वाले यानी जैसे होता है ना 20, 25, 30, 45, ऐसा मतलब 2 नंबर वाले, 2 अंकों वाली कोई 2 संख्याओं का गुणनफल से बना हुआ है, ठीक है। तो हमें वो 2 अंकों की गुणनफल से जिन अंकों गुणनफल से बना उनका योगफल बता दीजिए। योगफल यानी उनका समीशन बता दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 17 गुणा 19 गुणा 5 गुणा 5। तो सर ये 17 गुणा 19 हो तो गई 2 नंबर वाली। अरे बाबू देखिए समझने की कोशिश करिए, सिर्फ वो 2 नंबर ही हैं। ये 5 गुणा 5 को कहाँ लेके जाओगे, तो एक 5 को इसको दे दो, एक 5 को इसको दे दो, ठीक है। तो 17 पंजे कितना होता है बताइए, 19 पंजे कितना होता है बताइए। और इन दोनों देखिए पता चल गया 2 कौन से नंबर हैं जिनके गुणा करने पे ये आ गया है ना। तो इन दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। इन दोनों का योग बता दें कितना हो जाएगा बताइए। 180 हो जाएगा क्या। तो 180 देखिए दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है। तो टिक करिए, आगे बढ़िए। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इस बार थोड़ा सा एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछ लिया, असर्शन का पूछ लिया। इसमें सारे ऑप्शन अपन को रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक 100 पेज की कोई किताब है, देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, अगर क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आ गया तो समझ लेना क्वेश्चन पूरा आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। एक 100 पेज की कोई किताब है, देखो पढ़ो। 100 पृष्ठों वाली कोई पुस्तक है जिसमें से 25 पेज भाई साहब कौन पढ़ लेता है, अब्दुल पढ़ लेता है। तो अब्दुल ने कितनी पढ़ ली, साफ साफ उन्होंने बता दिया। अब्दुल ने कितने पेज पढ़ लिए, 25 पढ़ लिए। पर जो अकबर है उसका क्वेश्चन जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोल दिया, उन्होंने बोला कि 2/5 हिस्सा वो पढ़ता है। तो डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, हमको इतना तो आता है। तो अकबर ने कितना पढ़ा, अकबर ने पढ़ा कितना, 40 पेज। तो पहला क्वेश्चन चलो पहला रीड करते हैं। इन्होंने पूछा कौन सा गलत है भाई, कौन सा सत्य नहीं है। देखो उल्टा दे दिया, सत्य मत पूछ लेना, सत्य नहीं पूछा है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, अब्दुल रीड हाफ ऑफ द अकबर, क्या अब्दुल ने अकबर का आधा पढ़ा है। तो ये तो भाई साहब ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरा पढ़ते हैं, अकबर रीड मोर देन अब्दुल, सही ऑप्शन हो गया। तीसरा, अकबर रीड 10 पेजेस लेस देन द ट्वाइस ऑफ द अब्दुल, अब्दुल का ट्वाइस कितना हो जाएगा 50, 50 से 10 कम 40, ये भी सही है, ठीक है। सिमिलरली ये दे रखा है, अब्दुल रीड 5 पेजेस मोर देन द हाफ ऑफ द अकबर, ये भी अकबर का आधा कितना हो जाएगा भाई 20, और 20 से 5 ज्यादा पढ़ा है, ये भी सही है। तो कौन सा सही आंसर हो गया, ए, क्योंकि इसने क्या पूछा था, सत्य नहीं बताना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि ये बताओ इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ कितना होगा, और सॉरी इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ कितना होगा। हाफ बोले तो क्या डिवाइड करने का 2 से, ठीक है, हाफ बोले तो क्या डिवाइड करने का 2 से। और हम क्या जानते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जब आधार समान होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर, अरे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 सही आंसर है और बोल्ड में भी लिखा हुआ है तो टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, जो लोग नहीं जानते रेक्टेंगल क्या होता है या आयत क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ऐसी जो ज्योमेट्री दिखाई देती है आपको जिसमें लेंथ और विड्थ, ठीक है, या फिर लंबाई और चौड़ाई होती थी, उसको क्या बोलते हैं भाई, आयत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है, 65 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 63 दे रखी है, ठीक है। तो डायगोनल निकाल दीजिए। कुछ लोग ना बड़े होशियार होते हैं, कुछ लोग ना बड़े होशियार होते हैं, जानते हैं पाइथागोरस, और जानते हैं, ओह अच्छा उल्टा लिख दिया अपन ने, ठीक है। देखिए चल रीड करते हैं एक बार फिर से। आयत का विकर्ण दे रखा है, आयत का क्या लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी, गलत दिख गया था अपन से, ठीक है। आयत का विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना दे रखा है, 65, और भुजा कितनी दे रखी है, 63, और छोटी वाली भुजा पूछ ली है। तो कुछ लोग दिखाई दे रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम तो लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो लगाएंगे, वो तो लगानी ही है, ठीक है। उसके साथ साथ एक छोटा सा जीरा और डालेंगे इसमें, ठीक है, मसाला डालेंगे, अपना वाला मसाला, ठीक है। अपना मसाला क्या है, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो जाने कर्ण का वर्ग जो है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो 63 को अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो 65 माइनस 63 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब 65 और 63 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। 65 माइनस 63 डी, सीधे 2 लिख दूं चलेगा, ठीक है। इनका समेशन 128, 128 गुणा 2, ठीक है, 128 गुणा 2 बोले तो कितना, 256 क्या, और 256 बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान तो अब तो बच्चा बता देगा। देखो इसका कुछ वर्ग आपको याद होने चाहिए, 20 तक वर्ग याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल, ठीक है, तभी आएगा। कितना हो गया, 16 आ गया। 16 देखो, क्या ये 16 है, नहीं, क्या ये 16 है, नहीं, ये 16 है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आएगा। आप डायरेक्ट भी वर्क करके निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट वर्क करने में टाइम लगता है, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, ठीक है। बड़े बड़े नंबर्स का माइनस करने में भी टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्मुलेट का यूज़ करें, जितना 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 यूज़ करोगे दिमाग उतना तेज होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज, एवरेज या औसत, औसत या एवरेज निकालने के लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, योग कर देते हैं सारे नंबरों का अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ जाड़ लेना, 17 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17, ठीक है। जोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई भाई साहब कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। जोड़ना ही पड़ेगा, पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 20 आंसर आ गया, 20 अपन ने मैच करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि इसका मान बताओ भाई, इसका मान बताओ भाई। तो बहुत आसान है, ठीक है। इस √5 को कहाँ ऊपर पहुंचा सकते हैं क्या, बोलो। ऐसा समझ नहीं आया, अरे समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे नहीं आएगा समझ में, सब कुछ आएगा समझ में। देखिए कितना लिखा हुआ, 625 अपॉन 125 गुणा x√5। इसको बाहर निकालें कितना बन जाएगा बताओ, 25 बन जाएगा। 625 किसका वर्ग होता है, 125 का, 125 क्या 5√5 बन जाएगा। बाहर निकालने की कोशिश की है अपन ने, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 25 से 5 कैंसिल हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 बोल्ड से भी लिखा हुआ है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द पॉजिटिव इंटीजर्स x, y एंड z सेटिस्फाई। देखो x गुणा y का मान कितना है, 14 है। तो पहले आंसर को देखिए, पहले आंसर को समझने की कोशिश करिए। क्या 5 के ऐसे 2 फैक्टर कर सकते हो कि जो पॉजिटिव भी हों, और मतलब चाहे बेशक 1 और 4 भी करेंगे ना तो भी 14 आंसर नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है। 7 के भी ऐसे 2 टुकड़े करके देख लो, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो भी 14 नहीं आएगा, तो ये भी आंसर गलत हो गया भाई, ओके। और 10 के भी करके देख लो, ठीक है।
10 में भी 14 कैसे भी नहीं बन सकता, 7 दूनी 14 और 1, ओ हो ऐसे बना सकते हो है ना, 10 कोशिश कर सकते हो। चलो दूसरा वाला देखते हैं। अब इन्होंने बोला कि y गुणा जेड बराबर कितना हो गया भाई, 10 हो गया। y गुणा जेड बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और z गुणा x बराबर कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, ठीक है। तो देखो 10 के तुम ऐसे कोई भी फैक्टर कर लेना, कोई भी x y z, कम से कम देखो y को 1 तो मानोगे, x y z, y को कम से कम 1 तो दोगे, 1 तो x को भी दोगे, इसको 9 भी अगर दोगे, सॉरी 8 भी अगर दोगे, तो भी आंसर तुम्हारा 35 नहीं आने वाला, तो भी तुम्हारा आंसर 35 नहीं आने वाला, केवल 14 के साथ ही ये पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें सेटिस्फाइड करके ही आंसर निकालना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन वो इस तरीके देते हैं कि आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, सेटिस्फाइड करके देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले, तो मान लो पति और पत्नी, पति की एज x मान लो, 7 वर्ष पहले कितनी हो गई, -7, ठीक है। कितनी है, 7 वर्ष पहले ना, और पत्नी की कितनी हो गई y, तो y -7, 7 वर्ष पहले, ठीक है। इतनी थी जब उनका विवाह हुआ था, वही शादी हो गई इन दोनों की, तो उनकी 7 वर्ष पहले औसत आयु दे रखी है ना। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज 27 ईयर्स, ठीक है। 7 वर्ष पहले उनकी औसत आयु, औसत अभी मैंने बताया था ना कि जोड़ देते हैं दोनों को और डिवाइड कर देते हैं नंबर से। 2 ही लोग हैं ना, बताइए, 2 ही लोग हैं ना, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है भाई, 27 दे रखा है, ठीक है। तो x + y का मान निकाल सकते हैं आसानी से, अरे निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। x + y का मान कितना आ जाएगा, देखो इसको इधर पहुंचाएंगे तो 27 और 7 कितना हो, 27 और हाँ 7, 27 7 कितना हो जाएगा, 27 7 हो जाएगा 34, 34 गुणा 2, ठीक है, 34 गुणा 2, ठीक है। 34 गुणा 2 हो जाएगा भाई आपका 68, ठीक है, 68। अब आसान सा क्वेश्चन पूछा उसने, अब उन्होंने बोला कि अब भाई बच्चा भी है इनका, ठीक है, और समझ रहे हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ा, नाउ द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड सन इज 24, व्हाट इज द एज ऑफ द सन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अब हस्बैंड की, वाइफ की और सन की, तीनों की मिला के उम्र कितनी है, 24 एवरेज, ठीक है। तो x + y का मान तुम्हें पता ही है 68, ठीक है, बराबर 24 गुणा 3, 24 गुणा 3, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणा 3 - 68, देखिए माइनस करके कितना आ रहा है, ठीक है, देखिए माइनस करके कितना आ रहा है, 24 गुणा 3 - 68, 24 गुणा 3 कितना होता है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, सॉरी 4 12 12 की 2 वहाँ से लगी 1, 6 6 1 7 72 - 68, 72 - 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा क्या, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 वर्ष जो है वो सही आंसर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, देखिए मिसिंग नंबर में क्या है ना, कुछ करने की कोशिश किया करो, व्यवस्था बनाने की कोशिश किया करो, ऐसे ही बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, वही इन दोनों में रिलेशनशिप होगा, और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, समझ रहे हैं, वही इन दोनों में रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 2/3 बराबर x/12 करके निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। या ये पसंद नहीं आया तो ये भी करके निकाल सकते हो, x/12 बराबर 12/24, जो तुमको पसंद आए। तो चलो क्रॉस चेक कर लेंगे, 4 हो गया, इससे निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा। और दूसरे वाले से निकालने की कोशिश करें, 12 से 12, ओहो 12 से 12 कैंसिल नहीं होगा, ये तो ऊपर है, ये नीचे है, 12 गुणा 12 ये कैंसिल होगा, है ना। तो ये 12 दूनी कितना हो गया, 24, 12 कुछ भसड़ है, देखना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों का रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो गया, ठीक है, और इसका भी 1.5 गुना कितना आ जाएगा, 8 आ जाना है इससे, तो ठीक है। देखिए 2/x बराबर 3/12,
4, तो x का मान कितना आ गया भाई 8 आ गया। ठीक है, और इन दोनों का रिलेशनशिप करने की कोशिश करते हैं अपन ने, गलत रिलेशनशिप किया था, बीच वाले कर दिया था, है ना। 2/6 बराबर x/24। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। दोनों केसेस में 8 आ रहा है तो 8 हम लगा सकते हैं। इसमें क्रॉस चेक करना इसलिए जरूरी क्योंकि और भी कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं, रीजनिंग है ये, है ना। चलिए बात करते हैं एक ट्रेन की। एक ट्रेन जो है वो 300 मीटर लंबी है, तो एक खंबे को पार करने में इतना मिनट लगाती है भाई। एक खंबे को पार करने में भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन? अरे जितनी उसकी लंबाई होगी सर। देखो ये 300 मीटर लंबी है, तो थोड़ी देर के लिए मानते खंबा चल रहा है, ठीक है, तो खंबा चल के छुक 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 कहाँ यहाँ पहुँच जाएगा, कितना टाइम लगाएगा? ठीक है, 0.4 मिनट। क्या हम इससे स्पीड निकाल ले ट्रेन की? स्पीड बराबर कितना होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनका होता है क्या बोलते हैं, गति बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो 300 मीटर मान लेते हैं, 300 मीटर बटा 0.4 जे आ गई तुम्हारी क्या स्पीड। ठीक है, अब तो स्पीड तो बराबर रहने वाली है। उन्होंने बोला कि एक प्लेटफॉर्म है भाई, अब एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? प्लेटफॉर्म है 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, या पुल है मान लो, ठीक है, पुल दे रखा है, सॉरी पुल दे रखा है, उसको ट्रेन पार करेगी 300 मीटर की, तो कितना टाइम लगाएगी? अरे जोड़ने का ना बाबा, ठीक है, समझ रहे हो, तो जोड़ने का है ना। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 450 प्लस 300, ये हो गई क्या दूरी बन गई अपनी। ठीक है, ये क्या बन गए भाई? दूरी बन गई। ओके, समय अपन को क्या दे रखा है भाई? अपन को स्पीड दे रखी है, समय पूछा है, तो समय बराबर कितना होता था? समय बराबर कितना होता था? ये कितना हो जाएगा 300 बटा 0.4। ठीक है, ये आ जाएगा कितना टाइम आ जाएगा ये, तो टाइम अपन निकालेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा भाई? ऊपर 0.4 का मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, ऊपर भी 300 आ जाएगा, नीचे भी 300 आ जाएगा। 300 बटा 300 कितना आ जाएगा बताओ? कट जाएगा। किस में आंसर दे रखा है? मिनट्स में दे रखा है, तो मिनट में आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। 15वां पद बताइए। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी दे रखा है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, देखो सब में अंतर समान है, तो यानी समांतर श्रेणी है भाई, जिसमें प्रथम पद कितना है 5 है, द्वितीय पद कितना है 10 है, तो इन दोनों का सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते, कितना आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? 15वां पद चाहिए। 15वां पद कितना हो जाएगा बताओ? a प्लस 14d। a पता है 5, d पता है 5। ठीक है, समझ रहे? 14 पंजे 70, 70 5 75। क्या सर थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं हो रहा? अरे भाई जल्दी ही कर रहे हैं अपन, क्या है पेपर के लिए कर रहे हैं ना, पूरा पेपर सॉल्व करना है अपन। चलिए, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखिए समझने की कोशिश करिए। जो हमारा ये अंतर दे रखा है सारा बराबर बराबर दे रखा है। पहला पद कितना है 5, दूसरा पद कितना है 10, तीसरा पद कितना है 15, यानी हर पद में कितना हो रहा है 5 5 5 5 जुड़ता जा रहा है। ठीक है, पहले पद में कितनी बार 5 जुड़ा है? एक बार भी नहीं। दूसरे पद में कितनी बार जुड़ा? एक बार। ठीक है, यानी पहले पद में 5 कितनी बार जुड़ा है? एक बार भी नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरे पद में 5 कितनी बार जुड़ा है? एक बार। तीसरे पद में 5 कितनी बार जुड़ा है? 2 बार। इसी तरीके से 15वें पद में 5 कितनी बार जुड़ा होगा? 15। 14 बार। अरे एक कम करना है ना भाई। ठीक है, पहले पद में कितना, पहले पद में कितना जोड़ने का? इतना जोड़ दो, यही आ जाएगा। ठीक है, जो लोग मैथ से नहीं है उनके लिए बताना थोड़ा सा जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ द कुणाल एंड गणेश इज 3:5। इन्होंने बोला कि लड़का है कुणाल अपॉन कितना गणेश, इन दोनों की उम्रों का अनुपात जो है 5/3/5 दे रखा है। ठीक है, 4 वर्ष बाद जो है 4 years hence कुणाल will be the younger than गणेश by 12 years। उल्टी सीधी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा। हिंदी बिल्कुल सही लिखते हैं। ठीक है, तो भाई अभी मान लो कितनी उम्र है इसकी कुणाल की मान ले 3 की मान ले, गणेश की कितनी मान ले 5 की मान ले। के क्यों माना? ठीक है, के इसलिए माना है क्योंकि वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि कितना है। ठीक है, हो सकता है इसकी 30 हो ऊपर वाले की, हो सकता है नीचे वाले की 50 हो।
है ना, तो k का मान 10 आ जाएगा। तो चलिए 3 के मान लिया। अब देखो 5 वर्ष पहले कितने, सॉरी 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यानी k+4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अरे साहब वैसे थोड़ा सोचने वाली बात है कि जो आज तुमसे 12 साल बड़ा है वो 4 वर्ष बाद भी 12 साल बड़ा होगा। ठीक है, पर अब क्या बताएं, व्यापम वाले तुमको ऐसा बुद्धू बनाते हैं ना, और तुम बनते चले जाते हो। तो दोनों का माइनस कर देते हैं, दोनों का माइनस कर देते हैं, और कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 के में से 3 के जाएगा, बताओ 2 के बचेगा, 4 में 4 चला जाएगा, 0 बचेगा, तो k का मान कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, 8 नहीं 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कुणाल की उम्र बता सकते हैं क्या, किसकी उम्र पूछी है, तो कुणाल की वर्तमान आयु, कुणाल की वर्तमान आयु 3k। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 3 × k का मान कितना निकाल लिया, 6 6 18 वर्ष, 18 वर्ष का कवारी कली है भाई कुणाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 37 नंबर क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं। इन्होंने बोला एक संख्या को, कोई संख्या है भाई, उसको 361 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है, 47। ठीक है, शेषफल कितना प्राप्त होता है भाई, 47। ठीक है, तो अपन को ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं, इसमें 47 को जोड़ दो, तो अब शेषफल क्या प्राप्त, अब इसको कितना आ गया भाई, 408 आ गया। इसको अपन किससे, 19 से डिवाइड कर लेंगे। इन्होंने बोला कि 19 से भाग करेंगे भाई, तो कितना रिमाइंडर आएगा, हमने इसमें जोड़ लिया, जितना भी हमारा रिमाइंडर बच रहा था, जितना भी हमारा शेषफल बच रहा था, उसको हमने किस नंबर में जोड़ लिया और 19 से भाग कर दिया। तो जब 19 से भाग करेंगे तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, समझ रहे हैं, 9 आ रहा है रिमाइंडर, तो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से करते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड करिए अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको इंडिविजुअली एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन का आयतन, ठीक है, कोन वॉल्यूम, आयतन बोलते हैं वैसे हिंदी में। ठीक है, कोन का वॉल्यूम होता है, कितना होता है, 1/3 πr² होता है क्या। ठीक है, अब उन्होंने बोला इसी अनुपात का एक भाई साहब सिलेंडर ले आओ, इसी अनुपात का क्या ले आओ, सिलेंडर ले आओ। समान त्रिज्या वाले ऊंचाई शंकु एवं बेलन के आयतनों का अनुपात, बेलन बोले तो क्या, सिलेंडर, सिलेंडर का कितना होता है, πr²h। ठीक है, पाई से पाई चला गया, r² से r² चला गया, h से h चला गया, 1/3 रेशियो आ गया। आंसर मैच कराएंगे, फटाफट से बाहर निकले। अब इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक समझने की कोशिश करिए, सारे नंबरों को जोड़ के देखना, जो 3 से डिवाइड होता है वही जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, वही नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए नीचे से शुरू करते हैं, 6 4 10 10 तो 12। ठीक है, इसका नंबर आ रहा है 12, और ये 3 से क्या है, डिविजिबल है, ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। 12 3 के पहाड़े में आता है ना, तो ये तो भैया 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा वाला आपके लिए चेक कर देते हैं, 2 3 5 5 4 9 9 5 कितना होता है, 9 5 14 14 और 6 कितना होता है भाई, 14 6 कितना हो गया, 20 20 7 27। ठीक है, 27 और 8 27 + 8, बहुत बड़ा टेबल कर दिया हमने, 27 और 8। ठीक है, 27 और 8 जोड़ा जाए तो कितना हो गया भाई, 35। 35 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से ये वाला जोड़िए, 9 और 8 8 दूनी 16 16 1 17 17 और 6 17 6 कितना हो गया, 23 23 6 कितना हो गया भाई, 23 6 29 29 और 3 32 32, ये भी डिविजिबल 3 से नहीं है। 32 3 के पहाड़े में नहीं आता ना, आ सकता नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और केवल आंसर यही और यही होगा। ठीक है, आगे और भी वीडियोस मैं लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, जो भी टॉपिक्स इसमें आपको क्लियर नहीं हो पाए हैं उनको प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, तो इनके बारे में अपन फुल वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।